दौरे जहालियत से निकलने वाले हर इंसान की ज़िंदगी में मक्का की सख्तियाँ, मदीने की हिजरत, बदर की जीत और उहद की शिकस्त आती है। ताइफ के पत्थर भी पड़ते हैं, इसरा और मेराज की बुलंदियाँ भी नसीब होती हैं और आखिर में एक फ़तह मक्का ज़रूर आता है। बस फ़र्क इतना होता है कि किसी की ज़िंदगी में मक्की दौर पहले आता है और किसी की ज़िंदगी में मदनी दौर पहले। अस्सलामुअलैकुम प्यारे लोगों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे हिफ्ज़ व अमान के साथ होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआ से। लें जी, दूसरा अशरा भी इख्तिताम की जानिब गामज़न हो चुका हुआ है और क़यामुल लैल आने वाली हैं जो हज़ार रातों से बेहतर रातें हैं। अब आप लोग बताइए कि किस किस ने अफ्तारियाँ करवा ली हैं, किस किस ने अफ्तारियाँ अटेंड कर ली हैं और कौन कौन रह चुका हुआ है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज हमारे घर में भी अफ्तार दावत थी और दावत हम लोगों ने रखी थी अपने भाई की फैमिली की। हमारे यहाँ पे और कोई रिलेटिव तो है नहीं है, तो वो हमारे घर और हम उनके घर पहुँचे होते हैं। किस्मत वाले तो वो होते हैं जो फैमिलीज़ करीब करीब रहती हैं, सभी रिश्तेदारों को इन्वाइट करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। लेकिन हमारे सारे रिश्तेदार चूँकि गाँव में हैं और गाँव से किसी को अफ्तारी के लिए इन्वाइट करना मतलब ये उसके साथ भी जुल्म ही हो जाएगा ना कि एक अफ्तारी करने के लिए वो इतनी दूर शहर से आपके शहर में आए। इसीलिए करीब करीब वालों को फ़ायदा है। तो हमारे करीब में सिर्फ भाई की फैमिली है। तो यहाँ पर जी मैं बनाने लगी थी तय वाली बिरयानी। सारी कटिंग मैंने कंप्लीट कर ली थी चीज़ों की, लेकिन उससे पहले फटाफट दूध बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया क्योंकि अब गर्मी स्टार्ट हो गई है और अगर बॉयल ना किया जाए और वैसे फ्रिज में रख दिया जाए ना तो ये भी मुंह बसूर लेता है, मतलब ख़राब हो जाता है। अब आजकल ना एक चैनल है फूड विद सारा, वो मैं टिकटॉक पर भी देख रही हूँ, फेसबुक पर भी देख रही हूँ। आई डोंट नो वो यूट्यूब पर है या नहीं है, लेकिन उस बंदी की रेसिपीज़ बहुत मज़े की होती हैं। तो उन्होंने बिरयानी बनाई, मैंने सोचा कि मैं उन्हीं की रेसिपी पे जो है ना आज बिरयानी बनाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैंने प्याज टमाटर वगैरह की कटिंग की ना, मुझे एक कॉल आ गई। उस कॉल को सुनने के बाद मैं काफ़ी डिस्टर्ब हो गई और फिर जो मुझे बिरयानी आती थी ना मैंने वही बना ली। अब कॉल पर जो बात मुझे पता चली वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं एक्चुअली अपना ट्रीटमेंट जिस हॉस्पिटल से पहले करवा रही थी ना, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, गुलबर्ग में है। नाम मैं नहीं लूँगी क्योंकि हॉस्पिटल की रेप्यूट का भी इशू है, वो लोग खुद भी बात को कवर कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं लेती हूँ तो आपको पता है कि कुछ लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगी। लेकिन काफ़ी ये बात फैली हुई है, तो जो लाहौर वाले हैं ना शायद उन्हें उस हॉस्पिटल का नाम पता चल जाए। लेकिन खैर जो कमेंट सेक्शन में भी ना लिखिएगा क्योंकि आपको पता है कि इस तरह से ना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब हुआ यूँ कि आज से 5 माह पहले जब मैं इनके पास अपनी रिपोर्ट्स वगैरह लेकर गई और मैंने जो डॉक्टर जिनसे मैं अपना ट्रीटमेंट करवा रही थी उनसे मेरी बहस हो गई कि मैं तकरीबन 1.5 साल से आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम बढ़ गया और आपने पूरे 1.5 साल में सिर्फ मुझे मेडिसिन ही दी। आपने मेरे जो सही वाले टेस्ट थे वो नहीं करवाए, जिससे मेरा प्रॉब्लम पता ही नहीं चल सका। और अब जब मैंने टेस्ट करवाए हैं तो अब आप लोग मुझे कह रहे हैं कि फ़ौरन से पहले सर्जरी करवा लें। अब उस बहस के बाद ये हुआ कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया कि मैंने इनसे ट्रीटमेंट ही नहीं करवाना। मैंने उस हॉस्पिटल को छोड़ा और दूसरे हॉस्पिटल में आ गई और अपना ट्रीटमेंट मैंने वहाँ से करवाया। लेकिन जैसे ही मैं उनके पास गई हूँ ना तो उन्होंने जस्ट मेरे टेस्ट देखे, कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस फॉलो करने को उन्होंने मुझे नहीं कहा और उन्होंने मेरी सर्जरी कर दी। यानी कि जो मेरी स्टंट की सर्जरी हुई थी वो उसी हॉस्पिटल में हुई, मतलब दूसरे वाले हॉस्पिटल में। पहले वाले को तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ पे मैं बना रही थी स्ट्रॉबेरी डिलाइट, जिसके लिए मैंने 3 मिल्क पैक की क्रीम के डिब्बे लिए थे, साथ में मैंने इसकी स्ट्रॉबेरी ली है। स्ट्रॉबेरी को मैं बारीक बारीक कट करके ना इस क्रीम में डाल दूंगी और फिर मैं इसे चिल होने के लिए रख दूंगी तकरीबन 2-3 घंटे के लिए। और अफ्तारी से जस्ट आधा घंटा पहले मैं इसके अंदर स्ट्रॉबेरी जेली डाल दूंगी, साथ में कुछ नट्स डाल दूंगी। आप इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल भी डाल सकते हैं, पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं, मैंगो आ जाए तो मैंगो भी डाल सकते हैं। मैं इसमें शुगर नहीं डाल रही हूँ, जिनको ज़्यादा शुगर पसंद हो वो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादा इसको फेंटना नहीं होता है, बस ये है कि इसको चिल ज़्यादा करना होता है। जैसे आप इसको चिल करेंगे ना तो इसकी एक अच्छी कंसिस्टेंसी बन जाएगी। लेकिन अगर आपको फिर भी थिक लगे ना तो इसके अंदर आप लोग थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। बाकी ये कि बहुत मज़े का डिलाइट बनता है, ट्राई कीजिएगा कभी। इसकी सेपरेट रेसिपी भी मैं आप लोगों को बनाकर शेयर कर दूंगी। अभी तो खैर अफ्तारी की तैयारी कर रही थी ना, तो जल्दी जल्दी बस जो समझ में आ रहा था मैंने शूट करती जा रही थी। और साथ ही मैंने इसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी थोड़ा सा ऐड किया था क्योंकि मैंने स्ट्रॉबेरी मंगवाई थी 500 ग्राम, इन्होंने मुझे ला कर दे दी 250 ग्राम, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि स्ट्रॉबेरी कम है, तो फिर मैंने फ्लेवर डाल दिया। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी रेसिपी पसंद आएगी। अच्छा जी, हॉस्पिटल वाली स्टोरी कंप्लीट कर दूं।
अब ये हुआ कि मुझे मेरी एक आंटी हैं, उनकी भी भांजी है, उनका मसला किडनी का ही मसला है उनका, और उनकी भांजी का जो है ना वो कुछ दिन पहले अभी ऑपरेट हुआ है, और वो भी सेम उसी हॉस्पिटल से ही ट्रीटमेंट पहले करवा रही थी। लेकिन फिर उनके साथ भी कुछ इशू हुआ तो उन लोगों ने भी उस हॉस्पिटल को छोड़ दिया और उन्होंने फिर फ़ारूक हॉस्पिटल से ऑपरेट करवा लिया। तो वो मुझे बता रही थी कि जिस हॉस्पिटल में हम लोग पहले जा रहे थे, यानी कि मैं और वो लोग जो जा रहे थे, तो वहाँ पर कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट आया। अब इन लोगों ने उसके टेस्ट नहीं करवाए, या इन लोगों को मालूम था और उसके बावजूद इनसे कुछ लापरवाही हुई है कि वहाँ पर 15 लोग HIV पॉजिटिव हो गए, जिनमें से एक बंदा किडनी पेशेंट था जिसके पहले डायलिसिस चल रहे थे और उस बेचारे की डेथ हो गई। अब मौत बरहक है, अल्लाह पाक ने हर इंसान के मौत का वक्त मुकर्रर कर रखा है, किस वक्त आनी है, कैसे आनी है, सब चीजें एक बहुत बड़ी हकीकत है, लेकिन इंसान की लापरवाही को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अल्लाह के बाद डॉक्टर इंसान के लिए बहुत बड़ा मसीहा होता है, और इंसान अपनी जिंदगी को डॉक्टर के रहमो करम पर छोड़कर बैठा होता है कि डॉक्टर जो है ना वो मेरा इलाज करेगा और मैं तंदुरुस्ती की तरफ चल पड़ूंगा, मैं एक अच्छी और हेल्दी जिंदगी गुजारूंगा। लेकिन जब डॉक्टर ही इस तरह की लापरवाही करने लगेंगे तो फिर मरीज का खौफजदा होना तो भाई बरहक है। बड़ी माजरत के साथ इस वक्त पाकिस्तान में मेडिकल की जो सूरत हाल है ना वो बहुत बुरी जा रही है। प्राइवेट माफिया है जो कि इस वक्त सरगर्म हुआ है, प्राइवेट डॉक्टर्स बैठे होते हैं, मतलब वही डॉक्टर जो सुबह में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बैठे हुए होते हैं, वही डॉक्टर शाम में अपना क्लिनिक बना लेते हैं। सुबह में वो पेशेंट को बिल्कुल जानवर की नज़र से देखते हैं, मतलब उनका होता ही नहीं है कि हमने इनका कोई ठीक से इलाज करना भी है, लेकिन शाम को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में बैठकर मोटी मोटी फीसें लेकर इलाज किया जा रहा होता है, और फिर प्राइवेट पर यकीन कर लिया जाए तो इस तरह के हादसा सामने आते हैं। खैर जी, अब मैं मुसलसल उन लोगों के बारे में सोच रही हूँ कि जो एक गलती की वजह से HIV पॉजिटिव हो गए हुए हैं, वो लोग क्या सोच रहे होंगे, उनकी ज़िंदगी पे इस वक्त क्या गुजर रही होगी। अब HIV की तलवार जो है वो उनके सर पे मौत बन के लटकती रहेगी, और ये एक ऐसी बीमारी है कि आप किसी को लाख भी अब कह दें कि भाई ये बीमारी डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से लगी है, इस तरह से हॉस्पिटल में नहीं ख्याल रखा गया, जबकि हॉस्पिटल वाले अब इस बात को बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि जी हमारी तरफ से कोई भी जो है वो गलती नहीं हुई है, कोई कोताही नहीं हुई है। लेकिन अब पेशेंट्स को तो मालूम है ना, एक हो गया, दो हो गया, यहाँ पे 15-16 लोग जो हैं वो एक ही बीमारी में मुब्तला हो गए हैं, तो क्या 15-16 लोग जो हैं उनके क्या गलत रिलेशंस थे। अब जिसको भी बात पता चलेगी उनके ख़ानदान में, तो कोई लाख ही कितना कह दें कि भाई हमें ये मसला नहीं था या हम लोगों को ये बीमारी हॉस्पिटल से लगी है, तो बात करने वाले जो हैं वो नहीं रुकते हैं, किसी का मुंह पकड़ा नहीं जाता है। जिसने हमदर्दी करनी है वो तो डेफिनेटली हमदर्दी करेगा, लेकिन जो आपसे मोहब्बत नहीं करता है या आपसे इख्तलाफ रखता है वो फिर आप पर इल्ज़ाम ही लगाएगा कि शायद इनकी कोई अच्छी सोहबत नहीं थी, शायद ये अच्छे लोग नहीं थे, तो बहुत सी बातें हो जाती हैं ना। तो अल्लाह ताला उन सबको भी शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमाए, अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और मैं चावल बनाते बनाते ना अल्लाह पाक का बार बार शुक्र अदा कर रही थी कि या परवरदिगार तेरा शुक्र है, गुस्से में ही सही लेकिन मैंने एक अच्छा फैसला किया था कि मैं उस हॉस्पिटल से निकल आई थी। इसीलिए कहते हैं ना कि अल्लाह पाक जो करते हैं वो बेहतरीन करते हैं, वो बेहतर नहीं होता, वो बेहतरीन होता है, बेहतरीन से भी बेहतरीन होता है। और मैं तो माशाल्लाह वैसे ही बहुत ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मुझे मेरी माँ की भी दुआएं मिली हुई हैं, मुझे आप लोगों की भी दुआएं इतनी मिलती हैं, तो अल्लाह पाक का बड़ा बड़ा करम है मेरे पर कि अल्लाह पाक ने मुझे हमेशा हमेशा, ऐसा नहीं कि अभी, अल्लाह पाक ने हमेशा मुझे बुरे वक्त से बचाया है। तो मैं अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। और जो बहनें मुझे कमेंट सेक्शन में कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, एक सिस्टर है वो लिख रही थी कि मेरी ज़िंदगी तो कांटों भरी है, तो मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह पाक पर यकीन रखें, अल्लाह ताला की ज़ात आपके लिए भी बेहतरीन करेगी। अल्लाह कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ते हैं, तो अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा करें, इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। तो यहाँ पर जी मेरा स्ट्रॉबेरी डिलाइट भी तैयार हो गया था, ये उसकी फ़ाइनल लुक थी, और अब वॉइस ओवर करते हुए ना मुझे फिर याद आ गया और मेरे मुंह में पानी आ गया। और ये है जी हमारा अफ्तार दस्तरखान, जिसमें मेरी बिरयानी ने सबसे ज़्यादा नंबर लिए थे, और साथ में मेरे स्ट्रॉबेरी डिलाइट ने भी, सबने इसकी बहुत बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। और अब मैं फिर इसको उठ के बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि सामान मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है तो वॉइस ओवर करते करते ना मुझे दोबारा क्रेविंग स्टार्ट हो गई हुई है इसकी। बाकी जी वीडियोस मेरी लेट लेट आ रही हैं, लेकिन चले आ तो रही हैं ना, कम्युनिटी के जरिए मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं इस पर आप लोग मुझे, उसके लिए आप लोगों का शुक्रिया। तो इंशाल्लाह वीडियोस का सिलसिला भी हो ही जाएगा, कभी ना कभी तो रेगुलर हो ही जाएगा ना तो बस अभी अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर दे विद बेल आइकन, ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल
मिलता रहा करें। अगर मैं लॉन्ग वीडियो नहीं डालती तो मैं शॉर्ट्स डालती रहती हूँ, अपनी कम्युनिटीज़ पोस्ट करती रहती हूँ। तो मेरी कम्युनिटीज़ में मेरे साथ हिस्सा बनिए। हम डिजिटल तबलीग कर रहे हैं, डिजिटल तबलीग का हिस्सा बन जाए। आप लोग भी सवाब कमाया करें लाइक करके, और मेरी आज की वीडियो पर भी बड़े बड़े लाइक दें, ताकि भाई मेरी वीडियो को वाईटी वाले उठाकर जो है ना वो दूसरे लोगों के आगे भी रिकमेंड करें कि बाजी भी यूट्यूब पे काम कर रही हैं, ताकि मेरा चैनल वायरल हो जाए। मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। और रिएक्शन के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि उसके लिए भी मैंने फिलहाल कुछ सोचा नहीं है। वो आफ्टर ईद ही मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या करना है, करना भी है कि नहीं करना है, लेकिन वो आफ्टर रमज़ान पता चलेगा। तो बस ये अपनी वीडियो का यहीं पे इख्तिताम करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।